कहिए सारा बयान। कमला को कमल बिना कोल बिना हमरा कुल कमल बिना कोयल बिना बगान। मैं हूँ व्याकुल तुम्हारे बिना भाई जानत है श्री राम। हराना तो भैया जी कामला जब लैला कामला जब हलैला जय हे भाई कहवा भैया जी अधर में होती लगे भाई कमल। हाँ भैया आज ये मैं जानने के लिए चाहता हूँ तुमसे, क्या भैया क्या आज तुम 10 दिनों से कहाँ थे जो कि नहीं तुम मुझसे मिलने के लिए आए, नहीं तो अपने भाभी माँ से मिलने के लिए ना आए, और नहीं तो अपने पिताश्री के पास गए। भैया बात कुछ ऐसा है कि इस महीने के बाद मेरा एग्जाम है। हाँ, एग्जाम। मैं सोच रहा हूँ भैया कहीं मैं पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, कहीं एग्जाम के समय हमें 5 हेल्पर का जरूरी हो जाए, हमारे भैया और भाभी को मन में कितना बारा तुहनी होगा। इसलिए भैया पढ़ाई के ज्यादा ध्यान देने के वक्त ना तो 10 दिन से आपसे मिलने के लिए आ सका, ना तो भाभी माँ से मिलने के लिए आ सका, नहीं तो पिताश्री से मिलने के लिए जा सका। भैया हमें माफ कर दीजिए। अच्छी बात है जो तुम मन और तन लगाकर पढ़ाई करते हो, क्यों नहीं भैया? किंतु भाई मुझे सूचना मिला है क्या? कि अब तुम पढ़ाई करने की वजह हाँ दारू से और मुन्नी बाई के कोठे पर जाते हो। भैया ये आपको कैसे यकीन हो गया कि कमलराज पढ़ाई लिखाई के जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई के कोठे पे जाता है? ये आपसे किसने शिकायत कर दिया भैया? हाँ कमल, ये जो शिकायत हाँ मुझसे आकर कहा है वो ये अपने ही राज के महामंत्री आकर बोला है। क्या मंत्री आकर के बोला है भैया? भैया वही मंत्री जो कि इस राज में एक बचपन से लेकर के इतना बड़ा हुआ है, वे आपकी जूते की तल्ला बन करके इतना बड़ा हुआ है। भैया आपको उसके बातों पे यकीन हो गया, अपने छोटे भाई कमलराज के बातों पे यकीन नहीं भैया? भाई कमल, हाँ उसकी बातों पर यकीन नहीं, बल्कि मैं उसे धुतकार कर महल से बाहर कर दिया हो। भैया दारू शराब के बात यहीं से खत्म कर दीजिए, इसी जगह से खत्म कर दिया। जब तक कि आप और भाभी माँ पिताश्री को सेवा नहीं कर लेते हैं, हाँ। तब तक दोनों पति और पत्नी अंजल ग्रहण नहीं करते हैं। आज इतना समय हो गया अभी तक आप यही है। क्या बताऊं मेरे भाई,
बस तुमसे मिलने का ही इंतजार कर रहे थे। अब तो मुझसे मुलाकात हो गया भैया। हाँ भाई। भाभी के साथ में लेके जाइए, पिताश्री के सेवा में नींद हो जाइएगा और पिताश्री से मिलने के लिए पीछे से मैं भी आऊंगा भैया। ये तो अति सुंदर की बात होगा जो तुम आज पिताश्री के कदमों में चलकर मिलोगे। क्यों नहीं भैया? तो ठीक है भाई, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। प्रणाम भैया। जीते रहो मेरे प्रणाम भाभी माँ। महारानी। हाँ स्वामी जी। ये सत्य बात है हाँ कि पिताश्री महल में बैठकर मेरा इंतजार करता होगा। क्यों नहीं स्वामी जी? जब तक मैं पिताश्री के कदमों में चलकर प्रणाम नहीं कर लेता हूँ और ये अपने हाथों से सेवा सत्कार बेशक तुम मेरी महाबत हो, बेशक व्यक्ति कोई नहीं जानता है, लेकिन आज भैया और भाभी को कैसे पता चल गया कि कमल राज पढ़ाई लिखाई के जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी भाई के कोठे पे जाकर सलाम करता है। आज मैं पहले महामंत्री को बुला रहा हूँ और उससे पूछता हूँ ये दारू शराब का शिकायत किसने किया है, कौन बताया है कि दारू शराब कमल राज पीता है और मुन्नी बाई के कोठे पे जाके ऐशो आराम करता है। मैं अभी तुरंत बुला रहा हूँ। महामंत्री खेला के लिए हो गई गाली देगा रे? नहीं मारे से हो हरम ज्यादा कहीं का। मैं तुम्हें इतना जोर जोर से आवाज लगाया, तुम्हें कुछ मालूम है?
बिल्कुल नहीं है। नहीं है। बता महामंत्री, मैं जो भी काम करता हूँ इस हिमाचलपुर शहर में जी। सिर्फ दो ही व्यक्ति जानते हैं। बिल्कुल दो व्यक्ति। एक मैं और ये तुम। जी बिल्कुल जानते हैं। लेकिन ये बता महामंत्री, क्या आज दारू शराब की शिकायत पिताजी और भैया के पास किसने पहुंचा दिया कि कमल राज दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई के कोटे पे जाके करता है? ए महाराज, हाँ। दारू शराब का शिकायत हमने किए हैं। नहीं किया। लेकिन एक बात याद रहे महामंत्री कि झूठ बोलने वाले को क्रिया लग जाता है और सत्य बोलने वाले को क्रिया नहीं लगता। अगर तुम दारू शराब की शिकायत नहीं किया है तो क्रिया खाने से नहीं डरेगा। नहीं डरेंगे। नहीं डरेगा। चलो तुम क्रिया खाने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हैं। क्योंकि हे माँ दुर्गा, अगर कमल राज के विषय में दारू शराब के विषय में कुछ भी शिकायत किए होंगे तो जवानी में दोनों आंख अंधा हो जाए। देख बहुत तो रही हो किस हो? रे गोचु क्रिया नहीं लगेगा। ओ बाबू जानता हो बोला क्रिया नहीं खवाऊंगा। ओ तो ये क्रिया तुम नहीं खाएगा। सूरदास में नहीं हो। सूरदास नहीं नहीं मंधा नहीं हो। क्या दूसरा क्रिया खाएगा? दूसरा तुरंत खा लेगा। तो को कि हे माँ छठ, अगर कमल राज के विषय में दारू शराब के विषय में ऐसा कुछ भी शिकायत किए होंगे तो दोनों हाथ में कोर फूट जाए। खे बहुत तो रहे हो तो साहब। हरमजादा बता रे शैतान की बच्चा शैतान, ना बचलो रे। बता किस हरमजादे ने दारू शराब का शिकायत भैया और पिताजी के पास पहुंचाया है? अरे पिताजी पैसा देने से इनकार है और हमें दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम है। जब से आए हैं ना तो एक को चिलम का जाना, एक को पेट दारू। साला आज बिल्कुल मूड खराब है। मूड खराब है। हाँ। कौन पैसा मंगा दे गंजा? पैसा लेगा। लेकिन महामंत्री, कल तुम्हें पिताजी के पास भेजे थे पैसा मांगने के लिए। जी जी। क्या पिताजी पैसा दिया है? चल लगा है रे। पैसा नहीं दिया है। रुके रुके रुके। हमरे तनख्वाह लगो। तुम्हारा तनख्वाह काहे लेंगे रे? नहीं नहीं जेब चेक करी से। पैसा दिया है चल ला। पैसा नहीं दिया। नहीं दिया। जैसे हम दादाश्री के पास गए, दादाश्री को मैंने देखा बैठा हुआ था। अच्छा। मैं दादाश्री को प्रणाम किया। प्रणाम दादाजी। हाँ। लेकिन दादाजी क्या बोले? क्या बोला? कुछ न पता। अरे हरमजादा कहीं का, मैं तुम्हारा पोता हूँ रे। अरे क्या नहीं? तो दादाश्री मुझे बोला पोता। आओ पिताजी तुम्हें बोला। लेकिन उसका कहना क्या हुआ? क्या हुआ? चले जाओ कमल राज के लिए मेरे पास हाँ। फूटी कौड़ी नहीं है। पिताजी पैसा देने से इनकार हो गया। इनकार हो गया। हाँ बता महामंत्री, हाँ। मैं हर दुख को बर्दाश्त कर सकता हूँ। कर सकते हैं। अगर टाइम टाइम से दारू नहीं मिलेगा क्या मैं जिंदा बच सकता हूँ रे? मरीज भो किडनी फेल। कृमि फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हे महाराज, हाँ। मेरे पास एक रास्ता है। क्या महामंत्री, दारू पीने के लिए तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है? जी। चल बोलो ये कौन सा रास्ता है? रास्ता इस प्रकार है महाराज। किस प्रकार है? अभी आपके भैया और भाभी गए हैं पिताश्री के पास सेवा करने के लिए। हाँ वो तो गए हैं। इसी समय आप चले जाइए पिताश्री के पास। लगता है घोचू को दिमागे न है। ये मत रहो। अरे पिताजी पैसा देने से इनकार है। तुम बार बार पिताजी के पास भोज भेज रहा है। पिताजी के पास जा करके क्या घंटा डुलाएंगे? घंटा न डोले हो तो जाएंगे क्या करने के लिए? खाली हिले हो घंटा के। बार बार समझाता हो कि मेरे साथ मजाक मत करो। हाँ किसी दादी से देखेगा तो हाँ। थोड़ी लहरा लागे से। ये नहीं मारियो। तो बताओ महाराज, मेरे बातों को आप समझे नहीं। नहीं समझे। अब जाएंगे भैया और पिताश्री के सामने वार्तालाप रखेंगे। कैसा? क्या? पिताश्री, अगर आप पैसे देने से इनकार हैं हाँ। तो सुबह होते इस राजपाट को 14 वर्ष राजपाट को दोनों भाई के नाम कर दिया जाए। साले मैं तुम्हें दारू पीने का रास्ता खोज रहा हूँ। खोज रहे हैं और तुम ये राजपाट बांटने की बात कर रहा है। क्या ये राजपाट बांटने से इस महल में और इस राज में दारू का ठेका खुल जाएगा? महाराज, कहीं आपके कहे अनुसार आपके पिताश्री ने
ये राजपाट दोनों भाई के नाम कर दिए। कर दिए। आधा राजपाट आपके नाम से हो जाएगा, मेरे नाम से हो जाएगा। आधा राजपाट आपके भैया के नाम से हो जाएगा। भैया के नाम से हो जाएगा। तब तो आप किसी से पैसा नहीं मांग सकते। अपना राजपाट है, स्वयं अपना राजपाट का मालिक हो जाएंगे। क्या? हाँ। और उसके बाद ये पॉलिथीन पिनो छोड़ देंगे, तो लाले लाल मंगाएंगे, खंभा लाले लाल। तब ये महुआ सब छोड़ के बिल्कुल लाले लाल, झारखंड से खाली लाएंगे लाले लाल। और नमक और मिर्चा नहीं खाएंगे। तो रोज खस्सी कटेगा बेटा। बेटा किसको बोला रहे? अरे बोलिए बेटा, हाँ? बता दे बगल में होंगे जाए बहन से तुरंत तुम किया से देखेगा तू साला। चला चला चला। महामंत्री, हाँ? आज हमें यकीन हो रहा है कि जिंदगी में तुमने पहले बार मेरे साथ अकलमंदबाज किया है। जी जी जी। कहीं ये राजपाट बंटवारा कर दिया पिताजी, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। तो चलो महामंत्री, यहाँ से चलते हम दोनों मिल के पिताजी के पास। क्यों नहीं महाराज? और पिताजी और भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का बर्ताव करते हैं। क्यों नहीं? ठीक है, चलिए ना। चलो यहाँ से। चलिए बैटरी चेंज कीजिए। अरे पिताजी के माँ अहलिया रे चाचा, पिताजी के माँ अहलिया मोबाइल भैया, किसान भैया मोबाइल भेजिए। हेलो चेक। और दोस्तों, अभी आप देख रहे थे हमारी कंपनी के माध्यम से पाठ और अभिनय। तो आइए लेते हैं सीन को कुछ पल के लिए ब्रेक, और मेरे भाई का फरमाइश है एक रिकॉर्डिंग दिखाया जाए। तो चलिए एक रिकॉर्डिंग देखेंगे, एक रिकॉर्डिंग के बाद पुनः फिर चलेंगे सीन और अभिनय की ओर, पाठ और अभिनय की ओर।